हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद फन। कहा जाता है कि उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अर्थात कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहली लड़ाई जो होगी वो अपने आप से होगी। अगर हम अपने आप से लड़ लिए तो हम ज़रूर ही किसी से भी लड़ सकते हैं और ज़माना आपको एक दिन ज़रूर लोहा मानेगी। इसी के साथ हम आज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि एमटीएस की तैयारी हम क्यों करें, इसका जवाब आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगा, ना तो कोई टीचर बताएंगे, ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये स्कूल की बातें नहीं है। ये एक यूनिक चीज़ है जो सभी को पता नहीं होता है, सबको क्लियर ही नहीं होता है कि हम क्यों करें ये चीज़। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से क्वेश्चनिंग करता ही नहीं है। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करके अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हाँ अब मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, अब हमें ये चीज़ करना है, तो उसके बाद हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर जैसा टॉपिक लेके आए हैं। पहले हम अपना क्यों क्लियर करते हैं, बेस बनाते हैं, मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, उसमें जो बीज डालेंगे वो बहुत ही स्पीड से हमारा अंकुरित होगा और बहुत ही बड़ा होगा। और आप जल्द से जल्द एमटीएस को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन पहले हम एमटीएस को क्यों करें, आखिर इस चीज़ का जवाब हम इस वीडियो में पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक मेरा रहेगा कि हम एमटीएस की तैयारी क्यों करें। जो थंबनेल में आपने देखा, जस्ट उसी का आंसर आज हम आप लोगों को उसके अलग अलग 3 तरीके हैं, इसके 3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं। उसके बाद ही हम उसका आंसर इसी से हम लेते हैं। पहला कि हम अपने लाइफ को सिक्योर करते हैं। कहा जाता है कि कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब में, दोनों में अंतर पता चल जाता है। प्राइवेट जॉब जो है वो उतना देर का ही आपको वेतन देगी जितना देर के लिए आप कोई काम करेंगे। और सरकारी गवर्नमेंट जॉब अगर है, आपका गवर्नमेंट जॉब अगर है तो आप उसमें बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब कि अगर समझिए कि आपका लाइफ सिक्योर हो गया। आप अगर जिंदा नहीं भी हैं तो आपके परिवार को उसका पेमेंट मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमें प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाइफ सिक्योर अगर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमटीएस की तैयारी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आगे का रास्ता आसान करने के लिए। आगे का रास्ता अब आसान कैसे होगा एमटीएस करने के बाद। एमटीएस अगर आप मान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमटीएस को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना के चलिए। ये छोटा सा लक्ष्य है, इसको पहले पूरा कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद बड़ा जैसा लक्ष्य सोचिए। अगर लक्ष्य ही सोचना है तो छोटा क्यों, बड़ा सोचिए, बहुत बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए कि वो दुनिया में सबसे बड़ा हो, उससे छोटा नहीं होने चाहिए। लेकिन शुरुआत हमेशा किसी भी सीढ़ी पर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। आप फर्स्ट कदम तो रखिए। तो ज़रूरत ये है कि अपने आगे का रास्ता आसान करने के लिए आप एमटीएस को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद पता चलता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ कीजिए, दूसरों के सामने नहीं, अपने आप में, कि हमने जो सोचा कि मैं एमटीएस की तैयारी कर सकता हूं और मैंने उस चीज़ को प्रूफ किया कि मैं एमटीएस बन गया। तो उसी प्रकार से इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल समझ सकते हैं। आप अगर ज़मीन पे है तो साथ में आसमान पे जा सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। इसीलिए छोटे कंपटीशन को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद बड़े कंपटीशन अपने होते चले जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता नहीं चलेगा। तो ये 3 टॉपिक्स था जिससे कि हमने आपका क्लियर किया हम एमटीएस की तैयारी क्यों करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है कि आपको रोकने वाला कौन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कि आपको रोकने वाला कौन। आखिर आप जो रुके हुए हैं वो किसके कारण से रुके हुए हैं। किसी ने कहा आपके घर में कि जो दूसरे बोलते हैं कि ये नौकरी करेगा 4th ग्रेड का, जिसमें तो चपरासी का काम है, झाड़ू लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे क्या लोग कहेगा, अगर हो भी जाएगा तो क्या कहेगा कि नौकरी भी करनी थी तो चपरासी की करनी थी। हाँ, ये इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल ही हटा दीजिए। हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को कहने का काम है, उसको कहने दीजिए। आप फर्स्ट स्टेप को क्लियर कीजिए, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आप क्लियर कीजिएगा तो लोग अपने कहने लगेंगे कि आप कितने जीनियस थे। सब कहने लगेंगे नहीं वो तो बचपन से ही तेज था, ऐसा कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप सबसे पहली बात कि अपने कान में रुई ठोक लीजिए,
उस निगेटिव को आने ही मत दीजिए कि 4th ग्रेड का जॉब करेगा और कुछ नहीं मिला था। मैं आपको कहता हूँ ये सेंट्रल जॉब है। सबसे पहली बात, आपको हमेशा जो है एक अच्छे ओहदे का, अगर आपको अच्छा नंबर मिल जाता है तो एक अच्छा काम मिलता है। उसके बाद वहाँ पर आप अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि दूसरों के अद्भुत कथन जो होते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तो इस चीज़ को रोकिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को कानों में नहीं आने दीजिए। नेक्स्ट नंबर है सिलेबस की जानकारी नहीं। आपको अगर जैसे जनरल कंपटीशन की बात आती है तो वहाँ आ जाता है सिलेबस की बात। तो आपको हमें पता रहता है कि वहाँ पे पता ही नहीं रहता कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अगर आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आज तक जितना भी MTS के साथ आया है तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आता रहूँगा। और अगर किसी भी चीज़ में डाउट है, मेरा नंबर आपको साइड में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करके बेफिक्र होकर 24 घंटा कभी भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये काम कैसे करें। तो ये आपका, हमको लगता है कि ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगर ये रोकने वाला आपको कोई है तो वो खुद आप हैं। आपको छोड़ के इसका उत्तर यही होगा कि खुद आप हैं जो कि आपको रोक सकता है। आपको छोड़कर कोई भी नहीं रोक सकता है MTS के एग्ज़ाम को क्लियर करने से। इसलिए अपने मन में ठान लीजिए अभी से कि हमें अच्छा करना है, बिल्कुल अच्छा करना है, दूसरे की बातों को नहीं नज़रअंदाज करना है। अगर अब आप तैयार हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कि अगर आप तैयार हैं तो उसके लिए हम क्या करें। अगर आप तैयार हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले दृढ़ निश्चयी होना होगा। फर्स्ट टॉपिक जो मेरा है यही है, संकल्प करें अपने आप से कि मुझे कुछ भी हो जाए, अपने दिन का कम से कम 3 घंटा 3 बार उसको बांट लीजिए, 3 टाइम्स में बांटिए और 3 घंटा उसको दीजिए। किसको देना है उसको भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरों की फिक्र ना करें। कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान ना दीजिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और निगेटिव तो बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। ये तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए। ये निकालने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है किरण या यूनिक का क्वेश्चन बैंक। आपको आराम से अपने छोटे मार्केट में भी आपको मिल सकता है, जो कि सुबह या जब भी इस लॉकडाउन में जब भी खुला हुआ हो, आप एक बार जाकर उसको ज़रूर मंगा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके राशन पानी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। किरण या फिर यूनिक का क्वेश्चन बैंक ले लें और कम से कम पर डे उसका एक सेट बना कर देखें कि आखिर हमसे यहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो मैं बुक का टोटल लिस्ट दूंगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, जो मेन टॉपिक्स होगा वो तो मैं करवाऊंगा ही, साथ में जो भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपका मेन काम है, किरण या यूनिक का क्वेश्चन बैंक ले लें। और सबसे पहली बात है, आप शुरुआत तो कीजिए, आपकी मंजिल दूर नहीं होगी आपसे, बस चलने में थोड़ा सा देर लग रहा है, बस थोड़ी सी मुश्किलें आ रही है, आपको लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप ज़रूर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट नंबर है, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट करें। आपका जो भी प्रॉब्लम है MTS से रिलेटेड उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें, और हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आपको एक अच्छा हैंडलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर है, अगर आप इन सब सारे चीज़ों से कंप्लीट हो चुके हैं तो अपने तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी का हित चाहते हैं तो उसके साथ शेयर कीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।